बारिश का मौसम हो या फिर आंधी तूफान का, अगर खाना बनाने के लिए लकड़ी ना मिले तो सोचने की जरूरत नहीं है। आज के समय में लकड़ी की नहीं बल्कि गैस की जरूरत है, जो आपके घर में हर दम मौजूद रहती है, जिसे झट से जलाना है और 2 मिनट में चाय बनकर तैयार कर लेनी है। मिट्टी के चूल्हे से शुरू हुई जिंदगी आज गैस के चूल्हे पर आकर टिक गई है। लकड़ी का धुआं और उससे होने वाली सैकड़ों बीमारियों को गैस ने तो चुटकी में खत्म कर दिया। वैसे ये आसान काम करने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक भी होती है। गैस से आग लगना तो बहुत आम बात है, कभी कभी तो पूरा घर ही इसमें स्वाहा हो जाता है। लेकिन अगर इसके नुकसान हैं तो फायदे भी बहुत हैं। जहां आज के समय लकड़ी मिलना मुश्किल है और इस भागदौड़ की भरी जिंदगी में भला किसके पास टाइम है कि जंगल जाए, लकड़ी काटे और इकट्ठा करके घर लेकर आए। ये गैस हमारे खाना बनाने के काम को बहुत आसान कर देती है। रसोई गैस का इस्तेमाल आप भले ही लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि ये गैस भला आती कहां से है और इसको रिफाइन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके रिफाइन करने के प्रोसेस के बारे में बताएंगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। आजकल हमारे घर की किचन में जो गैस होती है वो 2 तरीकों से हमारे किचन में आती है। इसका पहला तरीका है इसे धरती की गहराई से निकाला जाता है और इसका दूसरा तरीका होता है इसे कच्चे तेलों से शोधन करके प्राप्त किया जाता है। अब आपके मन में कई सवाल आते होंगे कि ये गैस धरती में कहां से होती है और इसे कैसे ढूंढ के निकाला जाता है, फिर इसका भंडारण कैसे किया जाता है। तो इसका सबसे पहला जवाब यही होगा कि वैज्ञानिक इस गैस की खोज करने के लिए धरती के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेव डालते हैं और ये वेव धरती के अंदर जाकर गैस के भंडार को ढूंढ निकालती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें कि जो वेव धरती के अंदर भेजी जाती है वो गैस के संपर्क में आकर हीट हो जाती है और जलने लगती है। रिसर्च करने वाली टीम इस बात का पता लगा लेती है कि गैस मौजूद है या फिर नहीं। गैस के पाए जाने के बाद उस जगह को पॉइंट आउट कर लिया जाता है। इसके बाद वहाँ पर बड़ी मशीनों को लगाया जाता है। अब आपको बता दें कि गैस को निकालने के लिए शुरू करने से पहले रिसर्च टीम इस जगह से जुड़े हुए पूरे डेटा को कलेक्ट कर लेती है और ये भी जान लेती है कि इसके अंदर आखिरकार कितनी गैस का भंडार है और कितनी गहराई पर है। फिर होती है असल में इसकी खुदाई की शुरुआत। बड़ी बड़ी मशीनें धरती के उस भाग को खोदना शुरू करती हैं और कई किलोमीटर तक उस जगह को खोद देती हैं। वैसे आपको बता दें कि गैस के स्थल तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की खुदाई करनी पड़ती है। खुदाई करते हुए इन मशीन के पार्ट उस गैस की गहराई तक पहुंच जाते हैं, तो पाइप के द्वारा उस गैस को बाहर निकालना शुरू किया जाता है। गैस की क्वांटिटी लाखों बैरल में होती है, इसीलिए इसको निकालने में महीनों या सालों भी लग जाते हैं। इसके अलावा ये भी बता दें कि ये नेचुरल गैस पूरी तरह से प्योर नहीं होती है। इसमें मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन और दूसरी अशुद्धियां पाई जाती हैं और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसको रिफाइन किया जाता है। खुदाई का काम कंप्लीट होने के बाद इस अशुद्ध नेचुरल गैस को बड़े बड़े ऑयल टैंकर के द्वारा रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। सर्च से लेकर खुदाई करने तक के प्रोसेस को बहुत सावधानी के साथ किया जाता है, वरना छोटी सी गलती किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। इस गैस को फैक्ट्री तक पहुंचाने के बाद इसे फिल्टर करने वाली मशीन के टैंक में भरा जाता है। ये मशीनें गैस में मिली दूसरे मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। फिल्टर करने वाली मशीन इस गैस को हीट करती है और हीट करने में इसमें मौजूद दूसरी गैसेस वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलना शुरू कर देती है। ऐसा इसलिए होता है कि इन गैसों में जो हल्की गैसें होती हैं वो पहले हीट हो जाती हैं और एक पाइप के द्वारा बारी बारी से बाहर निकल जाती हैं और इन्हें अलग एक दूसरे टैंकर में स्टोर कर लिया जाता है। अब हमारे पास जो फिल्टर मशीन में गैस बचती है उसी गैस को हम एलपीजी गैस कहते हैं, जिसका पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। अब जब इसमें हम ब्यूटेन के साथ प्रोपेन को मिलाते हैं और इसका प्रोसेस करते हैं, तो हमारे पास जो गैस फिल्टर करने के बाद बची होती है उसे दूसरे टैंक में भर दिया जाता है। फिर प्रोपेन गैस की मात्रा को लेकर इसमें मिलाते हैं और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। फिर पाइप के द्वारा इस गैस को मशीन से अलग कर लिया जाता है और पाइप के द्वारा टैंकर में भर लिया जाता है। टैंकर को भरने के लिए कंप्रेसर मशीन का यूज किया जाता है, जो प्रेशर के साथ इसको टैंकर में भर देती है और फिर इन टैंकर को देश के अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे तरीके की, जिसमें ऑयल से घरेलू गैस को निकाला जाता है। यस, इससे पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऑयल कहां से आता है भाई जिससे गैस निकाली जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लें कि जिस तरह गैस को धरती के अंदर से निकाला गया, उसी तरह ऑयल को भी निकाला जाता है। जी हाँ, ये कच्चा ऑयल देश के अलग अलग जगहों से निकाला जाता है।
सबसे पहले वैज्ञानिक उस जगह को खोजते हैं जहां ऑयल होता है। उसके बाद उस जगह की खुदाई करके बड़े और लंबे पाइप डाले जाते हैं और इन पाइपों की हेल्प से ऑयल को बाहर निकाला जाता है। ये ऑयल भी गैस की ही तरह अशुद्ध होता है। इसमें पेट्रोल, गैस, डीजल और कैरोसिन के साथ मोबिल होता है। ऑयल को बाहर निकालने के बाद टैंकर की हेल्प से तेल शोधन कारखाने में इसे भेजा जाता है। ये तेल के टैंकर बड़े और मजबूत होते हैं, जिन्हें आग के टूल से दूर रखा जाता है। अब इन ऑयल टैंकर को फैक्ट्री के एक गोदाम में रखा जाता है और फिर से एक एक करके डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए फिल्टर मशीन की तरफ भेज दिया जाता है। प्रेशर पाइप की हेल्प से मशीन के पाइप को टैंकर के पाइप से जोड़ा जाता है और कंप्रेसर की हेल्प से मशीन टैंकर के ऑयल को खींच लेती है और मशीन में बने फिल्ट्रेशन पाइप में ऑयल स्टोर हो जाता है। अब बारी आती है इसके डिस्टिलेशन की, जिसमें इस ऑयल को हीट किया जाएगा। हीट करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है और मशीन का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। धीरे धीरे हीट होने के बाद ऑयल से गैस निकलने लगती है। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल आपके मन में भी होगा। अब आपको बता दें कि ऑयल में मौजूद गैस कम तापमान पर ही हीट होकर ऊपर उठने लगती है और फिर टैंक से लगे एक पाइप के द्वारा ये गैस दूसरे एक बड़े बीकर में स्टोर होने लगती है। यस, ये प्रोसेस कुछ घंटों तक चलता है और इसके बाद सारी की सारी गैस उस बड़े बीकर में स्टोर हो जाती है, जिसे हम चैम्बर कहते हैं। ऑयल से गैस के निकलने के बाद दूसरे पदार्थ भी निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन होता है। गैस के बाद एक दूसरे टैंक में पेट्रोल इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके साथ ही डीजल और कैरोसिन को भी अलग कर लिया जाता है। अब रिफाइंड टैंक में जो बचता है उसे मोबिल ऑयल कहा जाता है, जो मशीन में फ्रैक्शन कम करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोल को ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज किया जाता है और जो डीजल होता है उसे पंपिंग सेट और डीजल गाड़ियों के लिए, यानी कि उनको चलाने के लिए यूज किया जाता है। कच्चे ऑयल से गैस और दूसरी चीजों को निकालने के बाद उन्हें अलग अलग फैक्ट्री के गोदामों में स्टोर किया जाता है। इन्हें लोहे के बने ड्रमों में भरा जाता है, जो कई महीनों तक स्टोर किए जाते हैं। इसके साथ ही गैस के टैंकर को फैक्ट्री के दूसरी तरफ ले जाया जाता है, जहां इन्हें छोटे छोटे लोहे की टंकियों में भरा जाएगा। अब जब बात इसके भरने की आती है तो रिफाइनरी इस गैस को बड़ी बड़ी गैस कंपनियों को बेच देती है और ये गैस कंपनियां इसका देश के कोने कोने में वितरण करती हैं। सबसे पहले इसकी टंकियों के भरने की बात करते हैं। देखिए, बड़े बड़े गैस के टैंकर को एक मशीन की हेल्प से खाली कर लिया जाता है। इसके बाद वो मशीन इन छोटे छोटे टंकियों को एक पाइप की हेल्प से भरना शुरू करती है। टंकियों को भरने के बाद उसका वजन किया जाता है और जब वजन कंप्लीट हो जाता है तो उसके प्रेशर की जांच की जाती है। प्रेशर की जांच के बाद इसे वर्कर की हेल्प से गोदाम में भेज दिया जाता है, जहां पर बता दें कि इन गैस भरने वाली टंकियों का साइज और वजन समान होता है और इसके अलावा इसमें बराबर मात्रा में गैस भरी जाती है। अब ये बात भी जानना जरूरी है कि एलपीजी गैस में एक तरह का केमिकल मिलाया जाता है जो इस गैस के स्मेल को बताता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट के हेल्प से इस गैस को देश के अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। अब आपको बता दें कि इन टंकियों को अच्छे से सील कर दिया जाता है, जिससे इसमें लीकेज ना हो। छोटे से लेकर बड़े शहरों तक इन टंकियों को पहुंचाया जाता है, जहां छोटे छोटे डीलर की मदद से लोगों के किचन तक इसे पहुंचाया जाता है। किचन में इसके पहुंचने के बाद बस फिर क्या है, आप इसको ऑन करिए और इस पे खाना बनाइए। तो ये रही इसके बनाने की बात। अगर आज के समय की बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस को इन टंकियों में भरकर पाइप की हेल्प से घरों तक भेजा जाता है, जिससे डायरेक्ट घरेलू उपयोग हो सके और इससे कई सारे फायदे भी होते हैं। आपकी गैस को लाने और ले जाने के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचता है, जिससे ये गैस आपको सस्ती भी पड़ती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।